अगले कुछ दिनों में 3 आईपीओस, विडिया वायर्स, एक्स और मीशो बैंड होने वाले हैं। सोशल मीडिया पे हाइप हाई है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ डेटा और फंडामेंटल्स की बात करेंगे। हमारा फोकस है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, न कि सिर्फ लिस्टिंग गेन्स। इन तीनों आईपीओस को हम अपने स्ट्रिक्ट मल्टीबैगर फ्रेमवर्क से टेस्ट करेंगे। बिजनेस क्वालिटी, मार्जिन्स, डेट और वैल्यूएशन। क्या ये कंपनीज आपके पैसे को कई गुना कर सकती हैं या सिर्फ एक और मार्केट फाड़ है? इस एनालिसिस में हम हाइप को साइड में रखकर सिर्फ नंबर्स और रियल पोटेंशियल देखेंगे। आपका काम है ओपन माइंड से देखना। हो सकता है आपका व्यू अलग हो, लेकिन यहाँ आपको मिलेगा एक ऑनेस्ट, डेटा ड्रिवन पर्सपेक्टिव। हम किसी कंपनी को अच्छा या बुरा नहीं कह रहे, बस देख रहे हैं क्या ये हमारे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में फिट बैठती है। तो चाय या कॉफी ले लीजिए और आईपीओस की असली तस्वीर समझते हैं। सिर्फ सच, सिर्फ नंबर्स। लेट्स बिगिन। सबसे पहले विडिया वायर्स, एक कोर इंडस्ट्रियल बिजनेस, कॉपर वायर्स और स्ट्रिप्स बनाने वाली कंपनी। इसका काम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बैकबोन जैसा है, जहां कॉपर वायर्स हर तरह के इलेक्ट्रिकल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। कंपनी का फोकस लार्जली B2B क्लाइंट्स पर है, जो कि स्टेबल डिमांड का एक सिग्नल है। बिजनेस सिंपल है, प्रिडिक्टेबल है और रिटर्न्स ऑन कैपिटल भी 20% के आसपास। ये पॉजिटिव है। इस तरह के नंबर्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंप्रेसिव माने जाते हैं, स्पेशली जब बिजनेस साइक्लिकल ना हो। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, स्टेडी कैश फ्लोज, ये सब इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन सिर्फ फाइन 7%। लो मार्जिन बिजनेस जहां प्राइसिंग पावर कम है, मतलब रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ने पर या कंपटीशन के प्रेशर में प्रॉफिट्स जल्दी इंपैक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर कंपनी की बार्गेनिंग पावर लिमिटेड है। डेट भी थोड़ा हैवी है, डेट टू इक्विटी कंफर्टेबल लेवल से ऊपर। मतलब कंपनी को अपने इंटरेस्ट पेमेंट्स और लोन रीपेमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि प्रॉफिट्स को फर्दर स्क्वीज कर सकता है। लो मार्जिन और हाई डेट, ये रिस्की कॉम्बिनेशन है, स्पेशली इकोनॉमिक स्लोडाउन में। अगर डिमांड में थोड़ा भी डिप आता है तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए ये सेक्टर में कॉशन जरूरी है। वैल्यूएशन भी फेयर से थोड़ा महंगा लग रहा है। डिसेंट बिजनेस, लेकिन प्राइस प्रीमियम। मतलब मार्केट ने ऑलरेडी इसके स्टेबिलिटी को प्राइस इन कर लिया है और अपसाइड लिमिटेड लगती है। मल्टीबैगर फ्रेमवर्क में हम एक्सेप्शनल बिजनेस को फेयर प्राइस पर खरीदते हैं। यहाँ दोनों मिसिंग है। न बिजनेस ट्रूली एक्सेप्शनल है, न प्राइस अट्रैक्टिव। विडिया वायर्स एक रिलायबल, स्टेडी परफॉर्मर हो सकता है, लेकिन एक्सप्लोसिव ग्रोथ पोटेंशियल नहीं दिखता। जैसे एक सेडान कार, डिपेंडेबल, लेकिन रेस जीतने वाली नहीं। लिस्टिंग गेन हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए ये एक एवरेज पिक है। पोर्टफोलियो में एक्साइटमेंट या आउटसाइज्ड रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन यहाँ से नहीं रख सकते। हम ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जो रिस्क रिवॉर्ड में क्लियरली फेवर में हो। यहाँ रिवॉर्ड मॉडरेट, रिस्क भी जीरो नहीं, मतलब डाउनसाइड भी है और अपसाइड लिमिटेड। इसलिए विडिया वायर्स हमारे मल्टीबैगर फिल्टर से बाहर है। हम ऐसे बिजनेसेस प्रेफर करते हैं जहां ग्रोथ, मार्जिन्स और बैलेंस शीट सब स्ट्रॉन्ग हो। ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए पास। कभी कभी बेस्ट डिसीजन होता है वेट करना जब तक बेटर अपॉर्चुनिटी ना मिले। नॉट इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हर स्टॉक पोर्टफोलियो में जगह नहीं बना सकता और डिसिप्लिन यहाँ इंपॉर्टेंट है। वर्डिक्ट, डिसेंट बिजनेस, प्रीमियम प्राइस, नॉट अ मल्टीबैगर। अगला कैंडिडेट एक्स। कभी कभी बोरिंग भी सेफ नहीं होता। ईकुस, एरोस्पेस कंपोनेंट्स, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, एयरबस जैसे ग्लोबल क्लाइंट्स। स्टोरी प्रीमियम है और इंडस्ट्री का स्केल भी इंप्रेसिव है। इंडिया के एरोस्पेस सेक्टर में ऐसी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज रेयर है और ईक्स का विजन एम्बिशियस है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी, स्किल्ड वर्कफोर्स और ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनना। लेकिन जब नंबर्स देखते हैं, पिक्चर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगती। कंपनी अभी भी लॉसेस में है, कंसिस्टेंटली रेड बॉटम लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी का कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं दिख रहा। मल्टीबैगर फ्रेमवर्क का पहला रूल प्रॉफिटेबल बिजनेस होना चाहिए। यहाँ लॉस मेकिंग फेज अभी तक खत्म नहीं हुआ और इन्वेस्टर्स को पेशेंस की जरूरत है। हाईटेक स्टोरी के बावजूद नेगेटिव रोस, नेगेटिव आरओई, पैसा कमा नहीं रही, वैल्यू इरोड हो रही है, कैपिटल लग रहा है, लेकिन रिटर्न्स अभी तक नेगेटिव टेरिटोरी में ही है। आईपीओ से पैसा उठाकर टर्न अराउंड की कोशिश, ये वेंचर कैपिटल रिस्क है, पब्लिक इन्वेस्टर रिस्क नहीं।
पब्लिक मार्केट्स में ऐसे बेट्स सेफ नहीं होते, क्योंकि यहाँ अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। हेवी डेट भी है, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, ऊपर से लॉसेस, नीचे से इंटरेस्ट का प्रेशर। डेट का बर्डन कंपनी के कैश फ्लोज को और स्ट्रेस करता है और रिकवरी टफ हो जाती है। एरोस्पेस सेक्टर साइक्लिकल है, इकोनॉमिक डाउनटर्न में बिजनेस गिर सकता है। डिमांड काफी वॉलेटाइल है और ग्लोबल इवेंट्स का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। यहाँ डबल रिस्क है, बिजनेस साइकिल का रिस्क और लेवरेज का रिस्क, दोनों मिलकर डाउनसाइड को और डेंजरस बना देते हैं। स्टोरी 10 में से 10, नंबर्स 2 में से 10। विजन और एग्जीक्यूशन में गप अभी भी काफी बड़ा है। अपसाइड है, लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा। बाइनरी आउटकम, या तो कंपनी टर्न अराउंड करेगी या फिर और वैल्यू डिस्ट्रॉय होगी। हम ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जहां डाउनसाइड लिमिटेड हो, यहां डाउनसाइड भी बड़ा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है। फोमो से बचना है, हर एक्साइटिंग स्टोरी मल्टीबैगर नहीं होती। हाइप में आकर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना डेंजरस हो सकता है। शेयर मार्केट में नई अपॉर्चुनिटीज रोज मिलती हैं, सही ट्रेन का इंतजार करो। पेशेंस रखना लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है। एक्यूस हमारे लिए अभी सही ट्रेन नहीं है, फ्यूचर में पिक्चर बदल सकती है, लेकिन आज के नंबर्स पे ट्रस्ट करना मुश्किल है। वर्डिक्ट, हाई टेक, हाई रिस्क, नो प्रूवन प्रॉफिटेबिलिटी, पास। जब तक नंबर्स इंप्रूव नहीं होते, साइडलाइंस पे रहना बेटर है। अब चलते हैं मीशो की तरफ, जहां एक अलग बिजनेस मॉडल और रिस्क प्रोफाइल देखने को मिलेगी। मीशो सबसे ज्यादा चर्चित आईपीओ, टियर 2-3 भारत की ग्रोथ स्टोरी। भारत के छोटे शहरों और कस्बों में डिजिटल रेवोल्यूशन का एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है और मीशो उसी का एक बड़ा हिस्सा है। एसेट लाइट ई कॉमर्स मॉडल तेजी से स्केल हुआ, अनब्रांडेड गुड्स का गो टू प्लेटफॉर्म। मीशो ने लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री पर हैवी इन्वेस्टमेंट की जगह टेक्नोलॉजी और नेटवर्क पर फोकस किया, जिससे कॉस्ट स्ट्रक्चर लीन रही और रीच तेजी से बढ़ी। ग्रोथ नंबर्स इंप्रेसिव हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी एक पजल है। हर क्वार्टर में रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन बॉटम लाइन पर अभी भी अनसर्टेनिटी है। सालों तक हेवी डिस्काउंटिंग और मार्केटिंग लॉसेस एक्यूमुलेट हुए। कस्टमर एक्विजिशन के लिए डीप डिस्काउंट्स दिए गए, जिससे शॉर्ट टर्म ग्रोथ तो मिली, पर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे सवाल उठते हैं। अब कंपनी क्लेम कर रही है कि प्रॉफिटेबल हो गई है या होने के करीब है। मैनेजमेंट के हिसाब से कॉस्ट कंट्रोल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी से मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन एक या दो क्वार्टर की प्रॉफिटेबिलिटी काफी नहीं। सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए। इन्वेस्टर्स को ये देखना है कि ये ट्रेंड कंसिस्टेंट रहे या फिर ये एक शॉर्ट टर्म ब्लिप है। आईपीओ का मतलब पब्लिक इन्वेस्टर्स फुल रिस्क ले रहे हैं कि ये ट्रांजिशन सक्सेसफुल होगा। जब तक कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी प्रूव नहीं करती, तब तक ये एक स्पेकुलेटिव बेट ही रहेगी। डिस्काउंटिंग कम हुई तो ग्रोथ स्लो हो सकती है। बैलेंसिंग एक्ट मुश्किल है। कंपनी को अब सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रॉफिट के बीच एक परफेक्ट बैलेंस ढूंढना होगा, जो हर स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। कंपटीशन ब्रूटल है। Amazon, फ्लिपकार्ट, नए प्लेयर्स, प्राइसिंग पावर मेंटेन करना टफ। मार्केट में एस्टैब्लिश्ड जायंट्स के साथ कंपीट करते हुए मीशो को अपनी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन दिखानी होगी। प्रीमियम वैल्यूएशन एक्सपेक्टेड है। फ्यूचर ग्रोथ आज ही प्राइस इन हो रही है। इन्वेस्टर्स ऑलरेडी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ एंट्री ले रहे हैं, जिससे रिस्क और भी बढ़ जाता है। मल्टी बैगर फ्रेमवर्क, प्रूवन प्रॉफिटेबिलिटी, फेयर प्राइस, मीशो दोनों में शॉर्ट है। अभी ना तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट है, ना ही वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बेट, प्रिडिक्टेबल हाई क्वालिटी इन्वेस्टर के लिए फिट नहीं। जो लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं, उनके लिए यह एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन सेफ इन्वेस्टर्स के लिए यह सही वक्त नहीं है। शायद कुछ साल बाद जब प्रॉफिटेबिलिटी साबित हो, तब कंसिडर कर सकते हैं। तब तक पेशेंस रखना ही बेहतर है। अभी के लिए ज़ोमैटो पेटीएम जैसी सिचुएशन, स्टोरी स्ट्रॉन्ग, नंबर्स अभी भी वीक। मार्केट में ऐसे एग्जाम्पल्स पहले भी देखे गए हैं, जहां हाइप ज्यादा था, लेकिन रिजल्ट्स ने डिसअपॉइंट किया। वेट एंड वॉच, साइडलाइंस से देखेंगे। जब तक क्लियर सिग्नल्स नहीं मिलते, तब तक ऑब्जर्व करना ही सही स्ट्रैटेजी है। वर्डिक्ट, ग्रोथ बीस्ट, प्रॉफिट पजल, नॉट अ मल्टी बैगर येट। मीशो की कहानी अभी लिखी जा रही है, लेकिन मल्टी बैगर बनने के लिए अभी और सबूत चाहिए। आखिरी सीन, फाइनल डिसीजन। अभी के लिए मीशो एक प्रॉमिसिंग ग्रोथ स्टोरी है,
लेकिन प्रॉफिट पजल सॉल्व होने का इंतजार है। ये वीडियो किसी आईपीओ को इंसल्ट करने के लिए नहीं था। हर बिजनेस की अपनी जर्नी है, लेकिन मल्टी बैगर फ्रेमवर्क के हिसाब से विडिया वायर्स, एक्स, मीशो तीनों फिल्टर से बाहर। विडिया वायर्स डिसेंट पर महंगा, एक्स एक्साइटिंग पर रिस्की, मीशो ग्रोथ पर प्रॉफिट पजल। आपका व्यू अलग हो सकता है, स्पेशली अगर आप हाई रिस्क या लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हैं। मेरा काम है ऑनेस्ट डेटा ड्रिवन ओपिनियन देना। इन तीनों में से कोई भी नो ब्रेनर मल्टी बैगर नहीं। पेशेंस सबसे बड़ा इन्वेस्टर का हथियार है। कमेंट्स में लिखो कौन सा आईपीओ आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा और क्यों। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और याद रखो, इन्वेस्ट इन बिजनेसेस, नॉट इन